बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने वाला हूं कि अब आगे अमेरिका क्या करने वाला है ईरान के ख़िलाफ़। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में सब क्या चल रहा है और आगे क्या क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र जो है वो मैं अपनी रोशनी डालूंगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूरी है, तो उसका ज़रूर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक किया करें ताकि मेरी वीडियो लाइव पोस्ट शॉर्ट्स वगैरह सब आप तक पहुंच सकें। तो शुरुआत करते हैं अभी ईरान के हवाले से। ईरान के हवाले से जैसे आपको पता है कि आज का मनहूस तरीन दिन जो है वो आलम इस्लाम में समझा जा रहा है कि एक इस्लाम का एक वाहिद बड़ा लीडर जो है वो इस वक्त अब इस दुनिया में नहीं है। धोखे से बुलाया गया उनको और बंकर से निकाल के जो है वो किसने ये हरकत की वो पता तो नहीं चला है, लेकिन एक बंकर से उनको निकाल के और उनको एक ऐसी जगह ले जाया गया जहाँ पर जो है वो हमला करता अमेरिका और आसानी से उसको टारगेट जो है वो मिल सकता था। तो ये किसने किया, क्या हुआ, मेरे ख्याल में वो शख्स भी साथ में मारा गया है। लेकिन रजा पहलवी के चहीते जो है इस वक्त बड़े जश्न मना रहे हैं ईरान में और बाहर ममालिक में, क्योंकि उन लोगों को जो है वो नंग धड़ंग ज़्यादा पसंद है। अब ये ईरान के जो बीच हैं उसके ऊपर वो चड्डी बनियान पहन के उल्टे लेटे हुए नज़र आने की जो कोशिशें करना चाह रहे हैं, जिनको यहाँ पर फहाशी जिसको आज़ादी इन लोगों ने नाम लिया वो नहीं मिलने वाली थी, तो अब वो ये चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये अभी भी इनका नसीब नहीं, इनका मुकद्दर नहीं बनेगी। ईरान पे जो अटैक हुआ है वो ईरान पे अटैक हुआ किस वजह से, आपको पता है कि पहले पाकिस्तान को जो अफगानिस्तान से लड़वाया गया ताकि पाकिस्तान में हालात जो है वो गैर मुस्तहकम रहे, ताकि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम जो है वो इसमें जो है वो उलझ के रह जाए, ताकि हम यहाँ पर अपना जो है वो पूरा काम कर सकें। ईरान, मुझे हैरत हो रही है कि चीन को भी नहीं पता चला कि इस किस्म की कोई हरकत होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट तरीके से किया गया कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की लोकेशन तक जो है वो किसी को मालूम नहीं थी कि कहाँ से जो वो उनकी मीटिंग है क्या है, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं और ये हादसा हो गया। बहरहाल अभी दोहा में, दुबई में और सऊदी अरब में जो वो अटैक हो रहे हैं बाकायदा तौर पे अब्राहम लिंकन को भी कहा गया कि काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन अब्राहम लिंकन कम्प्लीटली तबाह तो नहीं हुआ है। लेकिन देखते हैं कि अभी आगे रिपोर्ट्स, कोई विजुअल्स ऐसे आ जाएंगे जिससे पता चले कि हाँ अब्राहम लिंकन जो है वो अब जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसके ऊपर 3000 से ज़ायद या 3000 के आसपास जो है वो फ़ौजी और पूरा जो उनका क्रू होता है वो शामिल होता है वहाँ पर, और कुक हो गया, शेफ़ वगैरह और सफाई वाले और वगैरह वगैरह जो भी हैं उनके इंजीनियर्स वगैरह सब होते हैं। तो वो अगर पूरा अब्राहम लिंकन गया है तो समझ लें 14 बिलियन डॉलर का जो वो अब्राहम लिंकन था, ये शायद इससे भी ज़्यादा का बता रहे हैं कि कई बिलियन ट्रिलियन का ये अब्राहम लिंकन था वो, और उसके ऊपर लदे हुए जहाज़ जो थे F-22 और F-35 वगैरह, ये सारे के सारे गए। अगर ये हो जाता है पक्का तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको और भी चीज़ बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे जो है वो ईरान के हक़ में और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वो रैलियाँ और एहतजाज वगैरह और अमन भी चले, लेकिन कुछ जगहों पर ख़ासतौर पर कराची में जो है वो, कराची में सुना है कि लाहौर में भी हुआ है कि उन्होंने जो पुलिस है उसने स्ट्रेट फायर करके लोगों को जो है वो शहीद किया। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि अमरीकी फ़ौज ने जो है वो पाकिस्तानियों पे या मुसलमानों पे जो है वो अटैक कर दिया। इस किस्म के लोगों के नैरेटिव्स बन रहे हैं जो कि एक अच्छा तासुर नहीं है। अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान में उसका कौंसलेट है, उसकी एम्बेसी है, और उसको नुकसान पहुंचाया गया। लोगों ने कहा कि अब हम इनको निकाल के मारेंगे, इनको पूरा जला देंगे। तो उल्टा ये हुआ है कि ये हालात इस वक्त कराची में बड़े ख़तरनाक है। स्कर्दू में जो है वो यूनाइटेड नेशन का दफ्तर जो वो भी जलाया गया, और उसके भी हालात आप लोगों के सामने मौजूद थी कि इस वक्त अराउंड पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं। इस वक्त माहौल बहुत जो है वो गम गुस्से का है। फ़िक़्ह जाफिया से रिलेटेड तमाम अफराद जो है इस वक्त, ज़्यादातर अफराद जो है, मतलब समझ लीजिए कि 95% अफराद जो इस वक्त सड़कों के ऊपर मुख्तलिफ एहतजाज में शामिल हुए आज। और उसमें जो है वो अहले सुन्नत के जो लोग हैं
जो सुन्नी फ़िरका जिसे कहा जाता है वो लोग भी शामिल रहे। उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने भी जो अपने बयान रिकॉर्ड कराए, जो कि बहुत ज़्यादा एक दिल को मतलब वो कहते हैं कि एक ज़ख़म पे मरहम रखने वाली बात होती है। तो वो हुआ जमात इस्लामी की तरफ से ये बयानात आए कि ये आलम इस्लाम के बड़े बड़े लीडर थे जिनको शहीद किया गया है, और ये किसी एक फ़िरके के नहीं, ये एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका जो है वो जान का नुकसान जो है वो पूरे उम्मत मुस्लिमा को जो है वो उसके लिए जो है बड़ा नुकसान है। और लेकिन ये भुगतना भी पड़ेगा, ये बात आप याद रखिएगा। आज पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं खुशी मनाई जा रही है तो याद रखिएगा कि नेतन्याहू ने क्या कहा था कि अगली बारी जो है पाकिस्तान की, अगर ईरान पे अटैक कर दिया हमने, अगला नंबर पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान जो है वो अब हम लोगों को आपस में जो है बड़ा एहतियात करना है, क्योंकि हमारे फ़िरका वारियत की जो वीडियोज़ वगैरह जिस तरीके से बन रही हैं और हमारे कुछ जाहिल मुल्ला जो फ़िरका वारियत फैला रहे हैं ना, तो इन गधों को, मुल्ला को तो खैर आप भाड़ में ही डालिए, क्योंकि मुल्ला जो है वो शैतान का दूसरा नाम है। मौलवी हजरात हुए, अलबत्ता जो आयतुल्लाह वगैरह टाइप के लोग हैं, उलमा हैं और मुफ्ती वगैरह, इन लोगों से बात कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए। ये लोग जो है रहनुमा बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुल्ला जो है ना, इनसे बच के रहिए, क्योंकि मुल्ला फसाद का दूसरा नाम है, शैतान का दूसरा नाम है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से अभी ये आपका सऊदी अरब में प्रिंस सलमान ने कहा कि भाई ये आप जो है वो कहीं और हमला करें, आपने हमारे ऊपर क्यों हमला कर दिया, आप तो अमेरिका पे हमला करें, जिसने आप पे हमला किया उस पर आप हमला करें, उन्होंने ये कहा है। तो आप लोगों ने जो दोगलापन मचा के रखा हुआ था, आप लोगों ने अमेरिका को बेसिस दी। अब ईरान को नहीं पता कि आप में से किसकी बेस जो है वो इस्तेमाल हुई है, और आप लोगों ने एक भी इनका जहाज़ यहाँ से जो है वो हटाया नहीं, और उसका नतीजा ये निकला कि अब आज जो है वो इतना बड़ा सानिया हुआ। अब्बास अरागची जो हैं उनका भी बयान CNBC पे चल रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि ये ईरान का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान है, और ईरान का नहीं बल्कि ऐसे लीडर का नुकसान है जो कि तकरीबन पूरे उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे, और बहुत सारे इसमें जो है लोग उनको फॉलो करते थे, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग भी जो उनको फॉलो करते थे, और उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो थे, ये बात है। लेकिन उसके बरअक्स जो है वो ईरान में जो उनका मुजस्मा, उनका कोई बोर्ड था, वो गिरा के वहाँ पर रज़ा पहलवी के चहीते जो हैं वो लोग जो हैं वो बड़ा धूम धड़क्के मचा रहे थे। उन लोगों को अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी, वो लगाएंगे, यहाँ पर आके कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जाके और वो हुल्लड़ हंगामा करें। ईरान में भी हालात अभी मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि नेतन्याहू जो है वो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और नेतन्याहू का जो अब हमने टारगेट लॉक कर लिया है। अब वो मिसाइल के थ्रू करेंगे या वो ड्रोन्स के थ्रू करेंगे या खुद जाएंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसे शख्स को खुद ढूंढ के मारना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ईरान जो है वो नहीं बचेगा। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, मसला नहीं है। ईरान जो है वो अवाम इस वक्त बहुत सीखपा हुई है और गुस्से में है, और इंशाल्लाह जो है वो आपसे बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि आप होते कौन हैं? आप कहते हैं कि आई एम अ मैन ऑफ पीस, यू आर मैन ऑफ टेरर, मिस्टर डोनाल्ड टक, you and your पैम्पर याहू बोथ आर द टेररिस्ट। और आपका जो साथी है एक और तीसरा, यानी अमर, अकबर और एंथोनी जो बने हुए हैं, अकबर तो कोई भी नहीं है, अमर, रास्कल और एंथोनी, यानी कि नरेंद्र मुत्ती जो है वो मोतरवासी, वो भी आपका साथी है, और इंशाल्लाह जो है वो उसको पाकिस्तान सबक सिखा देगा। हमारे अफगानी जो है वो तो खैर छोड़ दें यार, क्या मैं उनको बोलूँ, याजूज माजूज, वो भी बहुत जल्दी आपको इसराइल भागते हुए नजर आएंगे। और अफगानी कह रहे हैं कि ईद जो है वो यहाँ पर आके मनाएंगे पाकिस्तान में, तो कोई मसला नहीं है, ईद तक जो है वो इंशाल्लाह आपको फ़तह करके पाकिस्तान का सूबा बना लिया जाएगा, तो आप वहाँ पर चाय पीजिएगा, और यही होगा कि वो पाकिस्तान में ही चाय पी रहे हैं, ठीक है। आपकी ख्वाहिश बहुत जल्दी इंशाल्लाह पूरी होती हुई नज़र आ रही है, और इसी तरीके से हमारी अफवाज पाकिस्तान जो वो करेगी। हमारे वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो वो इतने घंटों के बाद जहमत की कि एक जो वो ताज़ियती पैगाम जो वो ट्विटर पे जारी करें, अलबत्ता उनको जो है वो मेरे हिसाब से खुद आके वो करना चाहिए था, क्योंकि आपको याद होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जो है वो तमाम मुस्लिम ममालिक का जो है वो सरबरा बना दिया गया था अफवाज का, तो उसमें जो है वो उनका बयान ना आना जो है ना वो एक थोड़ा सा
दिल को थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन देख के सारी तकलीफ़ें फिर दूर हो जाती हैं कि हमारे इस वक्त आर्म फोर्सेस जो हैं, हमारे जो कमांडर है आसिम मुनीर और अहमद शरीफ साहब, दोनों जो है बहुत अच्छा कोई मसला नहीं सर, आप लोग जो है वो जो आपकी सोच है हमें थोड़ा सा अंदाज़ा है, क्योंकि हम ज़ाहिर है कि मुल्क की जो ये हालात चल रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। और इसी तरीके से मैं शहबाज शरीफ साहब से भी ऐसा कोई ख़ास शिकवा नहीं करूँगा कि मुझे पता है कि अपनी बारी का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अब क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हुकूमत जो है इसका कोई नहीं है, जो चीन है और पाकिस्तान है, बस और कोई भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी के जंग जो है वो उसका भी ऐलान हुआ है, इंडिया कह रहे हैं हम बहुत जल्दी जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, तो कर दो, कोई मसला नहीं, आ जाओ दोनों तरफ से आ जाओ। अंदर से जो है वो इमरान टू को हम लोग देख लेंगे और जितने और हैं तुम्हारे वो, और जो नज़र आएगा तो हमारा साथी उसको इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तानी आवाम जो है वो देख लेगी, और सारे गुस्से और खामनाई का भी गुस्सा जो है वो हम तुम पे निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। जो उनकी शहादत का गम है वो तुम्हारे उस पर गलत कर देंगे। और बाकी आते हो तुम उसको जैसे कहा ना अहमद शरीफ साहब ने कि तू ज़रूर आई, तो ज़रूर आई, ठीक है, तो भी आ जाओ। और ये जो तुम्हारे जो क्या नाम है ज़बीउल्लाह वगैरह, तस्करुल्लाह, जितने भी हैं, ये सारे के सारे कंजर आ जाए इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम जो मिल के देख लेगी तुम्हें, ठीक है। पाकिस्तानियों जहाँ कहीं भी हो फ़िरकावारियत से और तासुब से दूर रहो तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि कल जो है हम ही एक दूसरे के घरों में आग लगा रहे हो, और अमेरिका और इंडिया और अफगानिस्तान और इसराइल की यही ख्वाहिश है, ठीक है। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे, क्यों? क्योंकि तुम लोगों के ऊपर जो है वो किसी का साया है, और वो साया जो यकीनन शैतान का है, क्योंकि रोज़े रख के भी हम लोगों को जो है वो उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। हम में मुसलमान जो है हम एक दूसरे को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो एक दूसरे के ये आगे हाथ फैलाते हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान ईरान का भी, पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी मान।